हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2022 में एक क्वेश्चन आया था हिंदी में। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से आया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे कि 2023 में हमें कोई भी दिक्कत ना हो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किया गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उत्तर और पूरब, ठीक है, उत्तर और पूरब दिशा के कोण को क्या कहा जाता है। उत्तर और पूरब की दिशा के कोण को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये था। ठीक है, उत्तर और पूरब दिशा के कोण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं डियर? ईशान। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर और पूरब के इस मध्य जो कोण बनता है इसको बोलते हैं ईशान। यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछेगा आपसे कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में कोण को क्या कहा जाते हैं, इसको कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। ठीक है, इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा, इसको ईशान, इसको वायव्य। उसी प्रकार चलते हैं, अगर नीचे और चलते स्क्रॉल करते हैं तो इन कोण को देखोगे, यहाँ पर आपका पूरब है और ये भी आपका दक्षिण है। पूछेगा दक्षिण और पूरब के बीच जो कोण है इसको क्या कहते हैं, इसको अग्निकोण कह सकते हो, अग्निकोण। या तो फिर इसको बहुत सारे बुक्स में अग्नेय भी लिखा हुआ है, तो कुछ भी समझिएगा, चाहे अग्नेय याद करो चाहे अग्नि याद करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अग्नि भी प्रश्न में आ सकता है, अग्नि भी प्रश्न में आ सकता है, अग्नेय भी आ सकता है, अग्नेय कोण। याद रखिएगा, पूरब और दक्षिण के बीच जो कोण बनता है, दक्षिण पूरब के बीच जो कोण बनता है वो है आपका अग्नेय कोण। ठीक है, और उसी क्रम में बात करें तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में, ये दक्षिण पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है नैऋत्य बोलते हैं इसको, नैऋत्य कोण। ठीक है, ये कोण बनता है। तो ये चार कोण बनते हैं, याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर। ये चार कोण बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा और इम्पोर्टेंट भी बनता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 2022 में आया था और बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा गया है, यूपी पेट में देखा गया है, उत्तराखंड का एग्जामिनेशन था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 10 दिशाएँ हैं, जिसमें चार ये प्रमुख है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चार तो ये आगे आपके मुख्य, उसके बाद ये चार आपके कोण काउंट होते हैं, वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्य। तो चार ये हो गए, चार ये हो गए, 8 हो गए। उसके बाद उत्तर, 8 ये हो गए, प्लस 2 आपके जो काउंट होते हैं, जो 2 दिशाएं आपके काउंट होते हैं, एक काउंट होता है आकाश। ठीक है, एक काउंट होता है आपका आकाश और एक होता है पाताल। तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं। कितना? 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 10 दिशाएं टोटल हैं, टोटल 10 दिशाएं होती हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।